हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और अब तो आपकी छुट्टियां भी होगी है ना, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। रिवीजन करो, अपने नोट्स तैयार करो, जिसका भी जो पेंडिंग वर्क है उसको आप जल्दी से निपटा दो। तो आज है हमारा एपिसोड 5, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, 6 बजे आपके डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, है ना। क्लास 10 साइंस सीरीज़ की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो, आज का हमारा लेक्चर सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा और बहुत छोटी सी लेक्चर लेने वाली है, आपने देख भी लिया होगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। देखो, केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जिसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑल केमिकल रिएक्शन, कि सभी की सभी, कोई भी टाइप की हो, ठीक है, कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो बताइए, द रिएक्टेंट शुड बी इन सेम स्टेट। क्या सारे के सारे रिएक्टेंट सेम स्टेट में होने चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। हमने जिंक वाली रिएक्शन देखी थी लास्ट क्लास में, जिंक सॉलिड था और उसको H2SO4 में डालो, डाइल्यूटेड था ये, या एक्वस बोलो। तो यहाँ पे तो स्टेट अलग अलग हैं, इसको ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो रिएक्टेंट का सेम स्टेट में होना कोई ज़रूरी नहीं है। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। एनर्जी क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए, आप इसको एनर्जी दो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मोस्ट बहुत सारी जो आपने केमिकल रिएक्शंस देखी वो कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक भी होती हैं। वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक मीन्स हीट निकल रही है। क्या हो रहा है? हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। हीट भी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मतलब एनर्जी निकल रही है। हमेशा हमें रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई नहीं करनी होती। द रिएक्टेंट शुड बी एट सेम टेम्परेचर। रिएक्टेंट जो है वो उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी हमने ऐसा कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है सर। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट। हाँ, देखो, फिजिकल कांटेक्ट अगर नहीं होगा, जब तक ये जिंक H2SO4 के साथ अटैच नहीं होगा, मिलेगा नहीं, कांटेक्ट नहीं बनाएगा, तब तक तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना। आपने इसको एक अलग जार में बंद किया हुआ है, जिंक अलग यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका H2SO4 एक अलग जार में है। तो जब तक इनके बीच में कांटेक्ट ही नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। तो देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और इसको लिख लो। अभी तक ये सारे क्वेश्चन उन्हीं पे हैं, मेन मेन से क्वेश्चन हैं जो हमने कवर किया है। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें हम कौन से लॉ को ध्यान में रख के कर रहे होते हैं भाई? हैं, उसमें कौन से लॉ को ध्यान में रख के कर रहे होते हैं? सर, उसमें हम ध्यान में रखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, दोनों साइड मास क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और तुम ये बोल सकते हो सीधा सीधा शॉर्ट में, मास इज कंजर्व्ड, mass is conserved, that is total mass of reactant, total mass of reactant is equal to total mass of product, total mass of
प्रोडक्ट। कुछ बच्चों ने 9th क्लास में इस पे क्वेश्चन भी किए होंगे, ठीक है। आईसीएसई वालों ने किए होंगे, अगर सीबीएसई वालों ने नहीं किए तो ये है थोड़ा सा, देखो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लिखना है पेपर के अंदर तो आप इसको लिख सकते हो, दैट मास इज कंजर्व, दैट इज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास रिएक्टेंट में जितना है और उतना ही किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। मास अपने आप गायब नहीं होगा। बट इसकी एक लिमिटेशन भी हमने पढ़ी थी, ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट रिकॉल करने के लिए इसकी लिमिटेशन क्या थी, आप वो मेरे को कमेंट करके बताओ। लिमिटेशन इसकी क्या करो, कमेंट करो कि कहाँ पे मास ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, है ना। इसको हम क्या, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है बेटा, CaOH ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें दो रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशंस भी हमने पढ़ी हुई है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बैलेंस करना आपका काम है। बैलेंसिंग में मैं नहीं जाऊंगा, बैलेंसिंग आपको करनी है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। A solution of substance X is used for white washing। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई एक सब्सटेंस है X, इसका जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो वो जो सॉल्यूशन है उसको हम वाइट वॉश में यूज करते हैं। उसको हम किस में यूज करते हैं, वाइट वॉश में। तो ये सब्सटेंस कौन सा है, तो भाई किसको यूज किया जाता है, CaOH ट्वाइस को हम यूज करते हैं वाइट वॉश में, है ना। इसका एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं। और ये बनता किससे है, अभी अभी हमने बात की किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड से, मींस क्विक लाइम से। देखो पहले ये थोड़ा सोलिडिफाइड होगा, फिर इसको वाटर में फर्दर डिजोल्व करके CaOH ट्वाइस, जब ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा उसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। फिर वो जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, CaCO3 बनती है और आपकी वॉल्स में क्या आती है, शाइन आती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सेकंड पार्ट इसका ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्लियर। चलो, when you mix a solution of lead nitrate and potassium iodide, what is the color of the precipitate form? lead nitrate, lead नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा बेटा, सर ये बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, हमें पता है ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। ये एक येलो पीपीटी बनती, लेड आयोडाइड की क्या बनता है, एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, कलर क्या होगा, येलो होगा। कलर क्या होगा, येलो कलर का होगा। नेम द कंपाउंड इन्वॉल्व, कंपाउंड कौन सा होगा,
लेड आयोडाइड। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट का कलर क्या होगा? राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। चलो, लेड नाइट्रेट, ये मैं रिएक्शन लिख दूंगा, मैं बैलेंस नहीं करूंगा। PbNO3 ट्वाइस प्लस प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड PbI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। मैंने फर्स्ट डे से ही बोला हुआ है कि बैलेंस आपको करनी है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको छोड़ देना। तो क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये चीज़ें जितनी अभी तक हमने पढ़ी थी उसमें मेन मेन क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ये होगी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बने रहने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। जून का महीना आ रहा है, छुट्टियां आ रही हैं, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, मिलते हैं आपसे।